Hello friends, welcome back to our channel all in one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that we are dealing with the important questions based on cyclic quadrilateral. So today we are dealing with the last important question, means last series of important question. After this video, in the next video we will discuss all the important questions, all the VVI question related this chapter. So I hope that your all doubts are clear regarding this chapter. If you have any type of doubt, because today we are dealing with the 21st section of this chapter, so if you have any type of confusion regarding this chapter, you can clear your doubts by asking the question, asking your doubt, asking your queries in the comment box, okay, regarding any topic. So today we will let us start the topic, that is important questions. And let us start. Today we will deal with the question number 7 and question number 8. After that, in the next video, as I told you, that we will discuss all the VVI question. Okay, so let us start. And as you know that the new variant of COVID has come in our environment as well as in our country also. So it's my humble request to take all the preventive measures so that you can prevent this virus to spread out. Okay, so let us start. Now we will discuss the question number 7. In the given figure, AB is the diameter of a circle with center O and CD is parallel to BA. Okay, if angle BAC is equal to 20 degree, find angle BOC, angle COD, angle CAD and angle ADC. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस गिवन फिगर में अगर AB जो है वो डायमीटर है इस सर्कल का, और जो कि सेंटर क्या है इसका, तो O है इसका सेंटर, तो और अगर एंगल BAC 20 डिग्री है, जो कि आप यहाँ भी क्लियरली देख पा रहे हैं कि एंगल BAC जो है वो 20 डिग्री का है, तो आपको ये बताना है कि आपको एंगल BOC फाइंड आउट करना है, एंगल COD फाइंड आउट करना है और एंगल CAD फाइंड आउट करना है, एज वेल एज एंगल ADC भी फाइंड आउट करना है। यानी आपको 4 वैल्यूज़ यानी 4 एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, आर्क BC सबटेंड एंगल BOC एट द सेंटर एंड एंगल BAC एट अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। यानी ध्यान से देखें तो आर्क BC की बात कर रहे हैं, यानी इस आर्क से जो है वो एक एंगल यहाँ सेंटर पे बन रहा है जो कि है BOC, ठीक है, और BAC जो है वो एक और एंगल बन रहा है यहाँ पे जो कि अदर पॉइंट पे है और सेम सर्कमफ्रेंस पे है सर्कल के। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो ये एंगल होगा यानी BOC जो एंगल होगा जो हमको फर्स्ट फाइंड आउट करना है, ये डबल हो जाएगा एंगल BAC के, यानी 2 इंटू BAC विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 20 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। तो इस तरीके से फर्स्ट ही अटैम्प्ट में हमने एंगल BOC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जो कि हो गया 40 डिग्री। तो अब मैं आपको बार बार क्या कहूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बहुत सारे रिजल्ट को डिस्कस किए हैं उसी पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और उसी पे बेस्ड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसको अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेंगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब आते हैं सेकेंड नंबर में, जिसमें हमको एंगल COD फाइंड आउट करना है, यानी इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल के लिए देखिए हमने क्या किया, क्योंकि CB BA के पैरेलल है और OC कट कर रहा है दोनों को, तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से OCD और BOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। कैसे, वो देखिए, यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, हमने ये आपको बताया कि AB और CD दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, और OC दोनों को कट कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल OCD, और वो कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक। और अब OC और OD ये दोनों क्या हो गया, तो रेडियस होता है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये किस तरीके से हो गया, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मैंने आपको बहुत बार बताया ये चीज़। अब ट्रायंगल COD में देखें या OCD में देखें तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें से 2 एंगल अभी तुरंत हमने पता किया है 40 डिग्री, तो यानी जो एंगल COD बच रहा है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने COD एंगल को भी फाइंड आउट कर लिया, वो कितना हो गया 100 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सिंस द एंगल एट द सेंटर इज डबल
the angle at a point on the remaining part of the circumference, we have angle CAD is equal to half angle COD. अब CAD और COD में क्या रिलेशन बन रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो CAD कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान से अगर देखें CAD को तो वो हमारा इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे CAD, और COD किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ वाले एंगल को। अब ध्यान से देखिए तो दोनों तो एक ही आर्क से बन रहा है जो कि है CD। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका डबल एंगल, या मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका हाफ एंगल यहाँ बनना चाहिए। अब यहाँ से आपके मन में एक और बात आ जाती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सेंटर पे उस आर्क से जो एंगल बन रहा है उसके पीछे ही बनना चाहिए, अगल बगल भी अगर उसी आर्क से एंगल बन रहा है तो वहाँ भी ये रिलेशन फॉलो करता है, जो आपने अभी देखा कि इस एंगल के पीछे तो एंगल नहीं बन रहा है, ना ही आगे बन रहा है, बल्कि इसके एकदम साइड में जाके बन रहा है। लेकिन क्योंकि आर्क सेम है इसलिए इस एंगल का हाफ यहाँ पे बनना चाहिए, इसीलिए एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ एंगल COD विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 100 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी इस क्वेश्चन का पार्ट 4 में। सिंस BA इज पैरेलल टू CD एंड AC कट देम, वी हैव एंगल ACD इज इक्वल टू CAB विच इज इक्वल टू 20 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम जो अभी हमने यहाँ पे किया था वही अब इसका जस्ट इसको हमने अपोजिट में ले लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, ये हम जानते हैं कि दोनों आपस में पैरेलल है, और यहाँ पे जो है वो एंगल ACD और CAB जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AC जो है वो कट कर रहा है। आप देखिए तो AC जो है वो कट कर रहा है और दोनों जो है वो आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा 20 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एंगल ACD की बात करें तो तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। एक एंगल अभी हमने 50 डिग्री यहाँ फाइंड आउट किया, 20 डिग्री अभी तुरंत हमने फाइंड आउट किया, तो तीनों मिलके 180 डिग्री होना चाहिए, यानी एंगल ACC जो हो जाएगा वो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें इसमें जो 4 एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना था, एंगल BOC का, COD का, CAD का और ADC का, वो तीनों हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे कि तीनों का वैल्यूज़ कितना होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्या है वो देखिए। क्वेश्चन पहला कहा जा सकता है प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, यानी हमें ये कह रहा है, कंकरेंट कहिए या कंकरेंट कहिए, हमें ये कह रहा है कि जो किसी भी ट्रायंगल का जितने भी एल्टीट्यूड होंगे वो सारे जो है वो कंकरेंट होंगे या कंकरेंट होंगे, वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द अपोजिट साइड्स आर कंकरेंट, यानी जो परपेंडिकुलर होंगे किसी भी वर्टिसेस से किसी ट्रायंगल के, वो अपोजिट साइड्स पे वो क्या होंगे, तो कंकरेंट होंगे, ठीक है, यानी उसी को तो एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो एक ही तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, एल्टीट्यूड मतलब ही परपेंडिकुलर ही हुआ और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर भी है, बस खाली थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन को कहने का लैंग्वेज अलग है। चलिए सबसे पहले क्या है, हमें गिवन क्या है, गिवन एक ट्रायंगल ABC है जिसमें BE पैरेलल है, BE परपेंडिकुलर है AC पे, CF परपेंडिकुलर है AB पे, सच दैट BE एंड CF इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, दोनों क्या है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है OA पे और O पॉइंट पे, और OA को हमने ज्वाइन कर लिया OA को और प्रोड्यूस कर दिया उसको हमने BC तक, जो कि मीट कर रहा है AD पर, ठीक है, यानी D पर। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, यानी इसको हमने तीनों को प्रूफ करना था कि तीनों जो एल्टीट्यूड है वो कंकरेंट है। तो हमने क्या किया, हमने 2 एल्टीट्यूड है ऐसा मान लिया और तीसरा है उसको हमने मानने के लिए प्रूफ में ले लिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने FE को भी ज्वाइन कर लिया। अब प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में क्या है, तो हमें ये 2 चीज़ जो गिवन है कि BE इज पैरेलल टू AC और CF इज पैरेलल टू BE इज परपेंडिकुलर टू AC और CF इज परपेंडिकुलर टू AB, उससे हमें ये पता चलता है कि एंगल BEC और एंगल BFC दोनों इक्वल हो जाएगा आपस में और 90 डिग्री होगा। अब क्यों दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री तो बनना ही है, और जैसे ही दोनों 90 डिग्री होगा तो आपस में इक्वल तो होगा ही। अब BC मैक्स इक्वल एंगल्स एट E एंड F, अब क्योंकि BC जो है वो इक्वल एंगल बना रहा है E और F पे, इसका मतलब BCEF जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी दोनों का अपोजिट एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल ECB प्लस एंगल BFE इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ACD प्लस एंगल BFE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ECB इक्वल हो जाता है एंगल ACD से, यानी अब एंगल ACD इज इक्वल टू, अगर BFE को हम लोग अगर आपस में डिवाइड करके देखें तो एंगल BOF प्लस एंगल OFE, ठीक है,
BOF प्लस एंगल OFE दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, यानी एंगल ACD प्लस एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल OFE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री कहाँ से आ गया, 90 डिग्री आ गया एंगल BFO के जगह पे, क्योंकि अभी हमने आपको जस्ट बताया यहाँ पे बस C के जगह पे हमने O ले लिया है, बाकी यहीं से वो एंगल सेम ही हो जा रहा है, जो कि हमने आपको यहाँ पे भी लिख दिया कि एंगल BFO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये तीनों पॉइंट्स वही हैं। इससे आगे बढ़ते हैं कि एंगल BOF जो भी हमने आपको समझाया कि एंगल BOF जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि एंगल ACD प्लस एंगल OFE इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री जैसे ही इस साइड आएगा तो 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 डिग्री बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे हो गया एंगल ACD प्लस एंगल OFE इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब इसी तरीके से हम ले लें एंगल OFA प्लस एंगल OEA, तो वो भी हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी EOFA भी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट में है, एंगल जो है ये दोनों सेम सेगमेंट में है। कौन कौन सा एंगल, एंगल OFE और एंगल OAE, तो ये दोनों क्योंकि सेम सेगमेंट में है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, तो सॉरी दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ये पता चलता है कि एंगल ACD प्लस एंगल OAE इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ACD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। कैसे थर्ड इक्वेशन मान लिया, क्योंकि OAE इज इक्वल टू एंगल DAC विच इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो वो दोनों का सम जो है वो इक्वल हो गया कितना, 90 डिग्री के इक्वल एंगल ACD और एंगल OAE। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर दें कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें मिला क्या। तो आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो यहाँ पे लिए हैं तो उसमें है OFE इज इक्वल टू OE, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, OFE के जगह पे हमने यहाँ पुट कर लिया OAE, और यहाँ पे हमने OAE के जगह पे क्या पुट कर लिया, DAC, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल है और वो सारा हमने आपको ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे सेम सेगमेंट होने के कारण और यहाँ क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है इसलिए यहाँ पे एंगल ACD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्योंकि सारे एंगल्स ट्रायंगल में जो होते हैं वो सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए एंगल ACD प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ADC तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसके हेल्प से हम लोग ये ले सकते हैं कि एंगल ACD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ADC। ADC ये वाला जो एंगल है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री में से। तो यानी अब आप ध्यान से देखिए तो एंगल एंगल ACD प्लस एंगल DAC इस दोनों का सम है 90 डिग्री। इसका मतलब इस दोनों का जगह पे हम लोग 90 डिग्री यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ADC, यानी एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री इस साइड आ गया, ट्रांसपोज हो गया तो 180 में से सब्ट्रैक्ट हो गया। इसको हमने कहाँ से लाया, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन जो हमने यहाँ पे माना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ADC जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो इसलिए हैंस द एल्टीट्यूड AD BE एंड CE आर कंकरेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत से बहुत एक फिगर की ज़रूरत थी, तो मैंने ये फिगर इसीलिए नहीं बनाया। आपके मन में चल रहा होगा कि इसमें सर ने इतना बता दिया और इसमें कहीं पे फिगर नहीं बनाया था, फिगर से कुछ नहीं समझाया, तो फिगर मैंने ये आपके लिए छोड़ा है कि आप ये फिगर खुद बनाएं, खुद समझें। और अगर इसमें आपको किसी भी तरह का अगर डाउट लगेगा, कुछ कन्फ्यूज़न लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बस यही उम्मीद और यही इच्छा के लिए मैंने इसमें ये फिगर छोड़ दिया कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप उसको पूछेंगे, आप हमसे जिक्र करेंगे कि इसमें ये कैसे होगा और मैं फिर आपको बताऊँगा। इस उम्मीद के लिए जो है वो मैंने इस उम्मीद के साथ इस फिगर को छोड़ दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूछेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे किसी भी तरह का डाउट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको इजीली समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि जो आगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम VVI क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद तो फिर हम लोग बहुत जल्द ही मैथ्स के पूरे सिलेबस को एंड अप ही कर देंगे, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video we will deal with all the VVI questions based on this chapter, that is circle of class 9th. Okay, so thank you so much.